माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। जब ये व्रत पार्वती माँ अपने पुत्र गणेश के लिए रख सकती हैं, तो क्या हम माएं अपने बच्चे के वेलबींग, सफलता और उनकी खैरियत के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेशली उन माओं से जो कि जूझ रही हैं कंसीव करने में और वो चाह रही हैं कि एक स्वस्थ बच्चा उनके गोद में खेले। साल के शुरू में ही विघ्नहर्ता अगर बप्पा के साथ कोई पूजा या उनकी कोई भी हम रिचुअल करें तो इससे और सौभाग्यपूर्ण बढ़िया बात क्या हो सकती है। ये वाली फोटो देखकर आप लोगों को थोड़ा अंदाजा होगा कि माला ने एक हाथ में गणपति, एक ऐसी प्यारी माँ और बच्चे की तस्वीर। जी हाँ, आज का व्लॉग जो है वो एक माँ के भरपूर प्यार उसके संतान के लिए ही है। एंड आई होप आप लोगों को आज ये सकट चौथ वाली जो व्रत है इसकी महिमा और जो मंगलवार 10 तारीख को आ रहा है इसको कैसे करना है, ये सारी बातें आपको जरूर से अच्छे लगेंगी। लाइट विद माला। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, आज हमारे सारे संकट, हमारे हर्डल्स, हमारे विघ्न हरने वाले विघ्नहर्ता की पूजा जो कि है सकट चौथ, उसके बारे में मैं बताऊंगी। ये पड़ रहा है मंगलवार 10 जनवरी 2023 को, माघ मास के कार्तिक पक्ष के चौथ 4th डे को हम लोग सकट चौथ या चौथ का व्रत रखते हैं। यह हर महीने जो है आता है, जिसको कि कहीं कहीं पे संकष्टी के रूप में भी बनाया जाता है। ये स्पेशली जो है बच्चों की सफलता और उनके दीर्घायु के लिए, वेलबींग के लिए किया जाता है। माएँ रखती हैं या वुड बी मम्स रखती हैं। तो चलिए अब मैं आपको रूल्स बताती हूँ, इसमें आपने कैसे करके क्या करना है, और उसके बाद मैं जरूर से आपको कथा भी पढ़ के बताऊंगी जो कि मैं हर महीने संकष्टी के व्रत में या चौथ व्रत में करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने सुबह उठ के 10 जनवरी जो कि मंगलवार पड़ा है, आप लोग सुबह उठ के नहा धोकर जब आप पूजा करने बैठेंगे, जहां पे आपने बप्पा को विराजमान किया है अपने मंदिर में, बस वहीं पे जो है बप्पा को अगर आप नहला सकते हैं अच्छे से नहलाइए। उसके बाद बप्पा को रोली, एक वस्त्र धारण करा सकते हैं, हल्दी जरूर से चढ़ाइएगा, और उसके बाद आप जो भी नैवेद्य दे दीजिए। लेकिन इसमें एक नैवेद्य जो मस्ट है वो है तिलकुट। तो तिल का लड्डू या तिल कूट करके जो है आपको बप्पा को चढ़ाना है, दिस इज मस्ट। ठीक है, इसके बाद आप पुष्प चढ़ाइए, जो भी है जैसे आप पूजा करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मस्ट मैंडेटरी चीज है वो है इस व्रत का पारण या इस व्रत की समाप्ति जो है वो मून राइज, चंद्रोदय जब होता है उस टाइमिंग में चंद्रदेव को प्रार्थना करके उनको अर्घ देकर उसके बाद जो है ये व्रत की समाप्ति होती है। ठीक है, तो ये 2 बात ध्यान में रखिएगा। LNL फैमिली को ये वाला मून राइज का टाइम भी बता दे रही हूँ। दिस इज 10 जनवरी 2023, यू आर कीपिंग द फास्ट। तो मून राइज का टाइमिंग है 8:41 PM। फिर भी अपनी जहां पे आप रहते हैं एक बार चेक कर लीजिएगा। 8:41 के बाद आपने जो है बाहर जाकर चंद्र को अर्घ दीजिएगा और उनको अगरबत्ती करके उनसे अपने संतान, अपनी फैमिली के वेलबींग, प्रोटेक्शन के लिए प्रे करके अर्घ देकर तब आपने जो है अपना व्रत जो है तोड़ना है। तो अब जो है सकट चौथ व्रत कथा सुन लेते हैं। ये आप जरूर से जिस दिन आप व्रत रखेंगे, आप मेरा ही ये व्लॉग जब चलाएंगे तो ये कथा सुन लीजिएगा, और जो पढ़ती है माँ है उनको शत शत नमन। कथा है मार्ग कृष्ण चतुर्थी या सकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिन बाद संकट के दिन एक बुढ़िया की लड़की की बारी आई। बुढ़िया का यही जीवन का एक सहारा था। राजा आज्ञा कुछ नहीं देखते, लेकिन दुखी बुढ़िया
बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वे भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा तथा अन्य बालक सारे जीवित और सुरक्षित थे। नगर वासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। तो इस प्रकार ये है महिमा सकट चौथ व्रत की। इस तरीके से जो माताएं अपने बच्चों के वेलबींग के लिए, उनके दीर्घायु के लिए करती हैं, इसी तरीके से आपके बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। और जो मदर्स with medications they are struggling to conceive, I would just recommend this सकट चौथ व्रत। चलती हूँ, लेती हूँ विदा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मेरे सारी सब्सक्राइबर फैमिली को। यस, वी आर 9K+ नाउ। तो अब चलती हूँ, लेती हूँ विदा। मिलूंगी अगले ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव व्लॉग में, इसीलिए कह रही हूँ जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी रेमेडीज जो है आपकी मिस ना हो जाए। तो जो व्यूअर्स ऐसे ही देख रहे हैं, आप लोग करिए सब्सक्राइब। और हाँ, इस वीडियो को, बप्पा के सकट चौथ व्रत कथा को जरूर से दीजिए अपना प्यार। इस वीडियो को दीजिए ढेर सारा लाइक और इस लिंक को करिए आपस में शेयर, स्पेशली उन माओं से जो कि जूझ रही हैं कंसीव करने में और वो चाह रही हैं कि एक स्वस्थ बच्चा उनके गोद में खेले। तो अब चलती हूँ, लेती हूँ विदा। मिलूंगी अगले ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव व्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक खूब खुश रहिए। जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। लव एंड लाइट विद माला। खुश रहिए।